खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी को जो है धरने से उठा लिया गया है, वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के विरोध में जो है प्रतापगढ़ में कांग्रेस का जो दल है, यहाँ कांग्रेस के जो पूर्व विधायक रामलाल मीणा और उनके जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त जो है यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो पुतला फूंका गया है और पीछे जो है लगातार एक तरीके से कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अब आगे क्या होगा, क्या करेंगे, क्या ये धरने पर बैठने वाले हैं या फिर क्या यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, वो तमाम सारी चीज़ें होगी। आइए एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं, बात करते हैं। आइए सर। जी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, उठा लिया गया है और आप लोगों ने अभी पुतला भी फूंका है, क्या तैयारी हो रही है? देखो, राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी की सेना इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करने की मोदी सरकार ने कोशिश करी तो ये कर लिया गया, गिरफ्तार हो गए हों और उनको गिरफ्तार किया तो आज मैं आपको कह रहा हूँ प्रतापगढ़ जिले में इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा जो आज तक नहीं हुआ है। और मोदी सरकार की ताबूत में कील राहुल गांधी जी ने ठोक दी है और उनके काउंटडाउन चालू हो चुका है। देखो, मोदी सरकार के अंदर 85 बार पेपर लीक हुए, 85 बार। आज आप देख रहे हो, जो मोदी सरकार कहती थी हम चौकीदार हैं, वही चौकीदार पेपर चोरी करने लगे, वही चौकीदार राम मंदिर में चंदा चोरी करने लगे, वही चौकीदार मंदिरों के अंदर चोरी करने लगे, हर जगह वोट चोरी वही चौकीदार करने लगे। और आज कल जो बच्चे काफ़ी समय से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके और जायज़ मांगे कर रहे थे और नीट पेपर लीक के अंदर 21 बच्चों ने जाने गंवा दी, आत्महत्या कर ली, ये बहुत बड़ा मामला है। उसके बाद में भी मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही थी, उसके लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेकर के उल्टा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के बेस के अंदर गुंडे आए, बदमाश आए, उन्होंने बच्चों को किस प्रकार से मारा आप सब देख रहे हैं। किसी के हाथ टूट गया, किसी के पाँव टूट गया, किसी के माथा फट गया। इस प्रकार से अन्याय जो किया गया है ये बर्दाश्त नहीं है। और राहुल गांधी जी आज उन्हीं की मांगों को लेकर के और उनसे उसल से जानने के लिए मिले भी और मांगों को लेकर के धरने पर भी बैठे। और लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष का और जनता का सबका अधिकार है, लेकिन ये मोदी सरकार गुंडागिर्दी पे उतर आई है और राहुल गांधी जी के साथ में और जिस प्रकार से ये अत्याचार हो रहा है हमारे विपक्ष के साथ, बच्चों के साथ, अगर ये इसी तरह करते रहे तो हम अभी जाने वाले नहीं हैं। अगर हमें ये निर्देश प्रदान हो गए कि अभी से आंदोलन चालू करना है तो हम अभी पंचायत अध्यक्ष से लगा कर, बूथ अध्यक्ष से लगा करके सभी लोगों को यहाँ बुलाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आप विधायक रह चुके हैं और नेताओं के साथ उठते बैठते हैं, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि वो भी एक नेता हैं, आप भी नेता हैं, तो आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि वो कौन सी चीज़ है जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से रोक रही है और क्या सोच होती है एक नेता को, इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं नेता, ये बताइए। देखो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और कई लोगों ने झूठे आरोप लगाए, फिर भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में इस्तीफे हुए और आज इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप लगने के बाद इतने बच्चे मर गए हैं, आत्महत्या करके मर गए। पूरा देश आंदोलन कर रहा है, पूरे देश के युवा आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हर क्षेत्र में जाकर के युवाओं की, छात्रों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद में, उसके बाद में भी मोदी जी की हठधर्मिता की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। आपने एमएलए साहब से सवाल पूछा कि इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है, तो पहले इनके जो राजनाथ सिंह का कुछ समय पहले बयान आया था जिस समय किसानों को एक केंद्रीय मंत्री की कार ने कुचल दिया था, 18-19 उसमें किसान मरे थे, तो उस समय राजनाथ सिंह जी का बयान था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो इसका मतलब इनमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इनमें नैतिकता नहीं है, ये अपनी जिम्मेदारी को अपने निर्वहन नहीं कर सकते, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, एक तरह से मखौल उड़ाते हैं, तो इनसे इस्तीफे की उम्मीद करनी बेईमानी है। आज इतना बड़ा बवंडर हो गया, देश में लाखों छात्र सड़क पे है और उनका भविष्य चौपट हो गया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन इनको जिम्मेदारी से भागना या एक अहंकार होता है कि हाँ जो हो गया कुछ नहीं है, हम जो कहेंगे वही सही है। ये लोकतंत्र में नहीं चलता है। ये लोकतंत्र को दमन करने की कार्रवाई, ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। क्यों नहीं देंगे इस्तीफा? आपको कांग्रेस के राज में तो जरा सा कुछ होता तो बवंडर मचा देते और कांग्रेसी मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते। इस्तीफा का तो होता है कि इन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया, तो इनसे नैतिकता की उम्मीद करना बेईमानी है, क्योंकि इनमें नैतिकता बची नहीं है। एक अहंकार है कि हम जीत रहे हैं, हम ये कर लेंगे, हमको जनता। इन्होंने पहलवानों का दमन किया, महिला पहलवानों का दमन किया, छात्रों का दमन किया, किसानों का दमन किया, अग्निवीर के नाम पे युवाओं का दमन किया है।
तो ये दमनकारी सरकार है। इसको जनता की नीतियों मतलब इसको जनता से कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये अपने अहंकार में मस्त है। ये जनता इनको जल्दी सबक सिखाएगी। हम अपने नेता के साथ हैं। तो देखिए तमाम तरीके की स्थितियां भी बन रही है। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ जो अलग अलग गुट के सांसद हैं, आप चाहे वो आरएलवी से हनुमान बेनीवाल हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, या बीएपी से राजकुमार रोत हो, तमाम जो विपक्षी नेता हैं, सांसद हैं, वो जो है अब घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, वो नहीं होना चाहिए था और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो तमाम सारी चीज़ों को लेकर जो है अब राजनीति भी थोड़ी गर्मा रही है और सारी चीज़ें हो रही है। क्या लगता है आपको कि क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ सकता है? क्या सरकार घुटने टेकेगी या फिर इसी तरीके से ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे, या फिर कोई बड़ी ऐसी चीज़ देश में होगी जिसके बाद सरकार मानेगी? तमाम सारी चीज़ें हैं। आपकी क्या राय है? आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है। आप टीम केएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।